बहुत समय पहले की बात है। 4 दोस्तों ने मिलके ये डिसाइड किया कि आज हम लोग वो माउंटेन क्लाइंब करेंगे। तो फिर जैसे ही इन चारों दोस्तों ने डिसाइड किया तो उन चारों में से एक दोस्त था सैंडी। उसने कहा हम लोग इसे क्लाइंब तो करेंगे, बट पहले हम लोग को इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। फिर जब इन लोग को लगा कि प्रैक्टिस करने से क्या होगा, क्लाइंब ही तो करना है, तो फिर ये चारों लोगों ने डिसाइड किया कि सैंडी तुम प्रैक्टिस करो, मैं सिर्फ यहाँ पे हम लोग देखा करेंगे कि तुम कैसे प्रैक्टिस करते हो। तो सैंडी डेली जाता वहाँ पे प्रैक्टिस करता। 4 दिन 5 दिन उसने प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद जब उसे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब मैं इसको चढ़ सकता हूँ, मेरे को समझ में आ गया कि ये माउंटेन में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सेगमेंट से कैसे चढ़ना है, कैसे पत्थरों से बचना है, कब रेस्ट लेना है, कब क्लाइंब करना है। तो फिर जब उस सैंडी को ये बातें सब समझ में आ गई तो इन सब को बाद फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग चढ़ेंगे। तो जैसे ही गांव में ये बात फैल गई तो सब लोग देखने के लिए आ गए, सब लोग चेयर करने के लिए आ गए कि हाँ आज तक कोई एक माउंटेन पर कोई चढ़ नहीं पाया है, तो ये लोग कैसे चढ़ेंगे। तो वो चारों दोस्त बैठे थे और जैसे ही गांव के सब लोग आए, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी, तो उनने अब डिसाइड किया कि वो लोग चढ़ते हैं। तो जैसे ही वो लोग चढ़ने लगे तो लोग उन्हें चेयर करना स्टार्ट करने लगे। लोगों ने उन्हें चेयर अप किया कि आप लोग कर सकते हैं, करिए करिए। धीरे धीरे वो लोग चारों चढ़ने लगे। उन चारों में से उन तीनों ने तो प्रैक्टिस करी नहीं थी। सैंडी समझ गया था कि पहले हम लोग को यहाँ से चढ़ना है, यहाँ से जाना है, इस रूट को नहीं लेना है, यहाँ से पत्थर स्लिपरी हैं। तो उन तीनों दोस्त धीरे धीरे गिरते, फिर चढ़ते, फिर गिरते, फिर चढ़ते। फिर इतने में जो पीछे जो क्राउड थी गांव वाले, तो वो लोग उनको रोस्ट करने लगे, उनको बुरा बोलने लगे, अरे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तो वो लोग जो के दोस्त थे वो बेचारे डिमोटिवेटेड हो गए। जब वो गिरते, वो नीचे देखते, तो वो डिमोटिवेटेड हो जाते। तो फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते, फिर वो देखते नीचे, फिर वो डिमोटिवेटेड हो जाते। बट सैंडी ऐसा ही था, जो जब थक जाता, थकने के बाद जब वो नीचे देखता तो वो और तेज़ी से ऊपर जाता। फिर वो गिरता, फिर थकता, फिर रुकता, फिर वो और तेज़ी से ऊपर जाता। ऐसे करते करते वो तीन दोस्त तो गिव अप कर देते, फिर वो लोग नीचे आ जाते। फिर सडनली देखते कि सैंडी ने वो पीक पॉइंट अचीव कर दिया, वहाँ जाके उसने अपना नाम लगा दिया। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक सैंडी, जो चारों में दोस्त में से एक ही लड़का, जो कैसे एक फ्रॉग वो कैसे अचीव कर गया। सबसे पहली चीज़, जब लोगों ने ये समझा कि इससे पूछें, तो एक नेचुरल सी बात थी कि लोग पूछना चाहते थे कि भैया कि कैसे आपने ये चीज़ अचीव करी। तो जब ये चीज़ अचीव हुई तो आप ये चीज़ समझिए, जब लोग उससे पूछे कि सैंडी आपने कैसे किया, तो जब वहाँ पे उन्हें पता चला, सैंडी ने ये बात बोली उनसे कि जब जब मैं गिरता, जब जब मैं नीचे देखता, तो मेरे को लगता कि आप लोग मोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि वो हाइट इतनी ज़्यादा थी, वहाँ से आवाज़ तो आ नहीं रही थी उसको। तो वहाँ से जब उसे हाथ दिख रहे थे कि हाँ हाँ, क्योंकि वो डेफ था, उसे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, उसे लग रहा था कि लोग उसे चेयर कर रहे हैं। जब जब उसे लोग चेयर कर रहे हैं, उसे लगा, जब जब मैंने नीचे देखा तब तक लगा कि आप लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया और मैं आगे चला गया। और उसी बात में जो उसके तीन दोस्त थे, जो समझ पाए थे कि ये लोग गालियाँ दे रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं तुमसे नहीं होगा, वो लोग डीमोटिवेटेड होके नीचे उतर आए। तो ये चीज़ समझना चाहिए, जब भी आप किसी गोल के लिए आप चेस करते हो, किसी गोल में आप अपनी लाइफ डिसाइड करते हो कि मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को ये फ्यूचर अपना इस करियर में बनाना है, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये अपने लाइफ में डालनी होगी कि आपको नेगेटिव थॉट के लिए बिल्कुल डेफ हो जाना है। कोई कुछ भी कहे, अगर आपका एक परसिवियंस है, अगर आपको पता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप ये करो। दूसरी चीज़ सैंडी से ये सीखने वाली है कि बाकी तीन दोस्तों ने प्रिपरेशन नहीं करी, वो लोग सिर्फ वेट करते रहे कि सिर्फ मैं उसी दिन आऊँगा जब अपॉर्चुनिटी आएगी। बट सैंडी वेट करता रहा अपॉर्चुनिटी का, प्लस वो वेट की उस प्रैक्टिस का कि आप खुद सोचिए, मान लिया आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और उस दिन अपॉर्चुनिटी आ गई और आप रेडी नहीं हैं, तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो यही चीज़ सैंडी से एक चौथ सीखने की है कि अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करना है, तैयार हमेशा रहना है, क्योंकि जिस दिन मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आएगी मैं उसे ग्रैब कर लूँगा। तो यही हुआ, जिस दिन उसकी प्रिपरेशन हो गई, अपॉर्चुनिटी आई, उन लोग की डेट डिसाइड थी, वो लोग गए, वो लोग चढ़े और वो लोग ऊपर जाके सैंडी अपना नाम लगाया। तो ये चीज़ आप समझिए कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि हर कोई इंडिविजुअल बॉर्न होता है यूनिक, बट मोस्टली आर डाइंग एज अ कॉपी। तो आपको कभी किसी की कॉपी होकर डाई नहीं होना है,
आप किसी की कॉपी एग्जैक्ट बन ही नहीं सकते। जितना आप एक सेल्फ यूनिक बन सकते हैं, भगवान ने आपको यूनिक पैदा किया है तो आप यूनिक ही रहिए। किसी की कॉपी मत बनने की कोशिश करिए, और कॉपी आप किसी की बेस्ट बन भी नहीं सकते हैं। आप बेस्ट खुद बन सकते हैं, अपना बेस्ट वर्जन आप खुद हों। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, नेगेटिव थॉट से दूर रखिए। और जो स्टॉक मार्केट में आजकल नेगेटिविटी आ रही है कि स्टॉक मार्केट जुआ है या लोग हार के जाते हैं अपनी कैपिटल, हाँ तो भाई जो बिना पढ़े लिखे, जो बिना कुछ समझे, जो बस आंख बीच करके तुक्का लगाता है कि मार्केट अब स्टॉक ऊपर जाएगा स्टॉक नीचे आएगा, तो उससे ये होना ही है, उसके लिए जुआ ही है। और जो कैलकुलेटिव काम करता है तो उसके लिए ये एक बिजनेस है, उसके लिए एक स्किल है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से मेरा मैसेज समझ में आया है। अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देसी पावर्ड से जुड़े रहिए। और